हेलो एरीज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए 16 जून से लेकर तो 30 जून तक का टाइम आपके पार्टनर की फीलिंग्स कैसी रहेगी वो देखेंगे। एंड ये एक जनरल रीडिंग है तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। पहले हम देखेंगे आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेकर कैसी रहेगी, फिर थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है आपको कंफर्म पता है तो थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच के रिश्ते की एनर्जी देखेंगे। उसके बाद में न्यू मून गाइडेंस, फिर आपके किसी सवाल का जवाब भी रहेगा येस और नो में, और आपके लिए गाइडेंस भी रहेगा। तो एंड तक बने रहिएगा। आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन एरीज है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो या एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, सभी के लिए गाइडेंस है। ओके, तो एरीज यहाँ पर देखिए आपके पर्सन है ना, आपको लेकर बहुत ज़्यादा क्लियर है कि उनको क्या चाहिए आपसे, आपके साथ क्या करना है। उनको तो शादी करनी है, आपके साथ पहले ही शादी हो रखी है तो इस रिलेशनशिप को आगे ले जाना है पॉजिटिवली, पूरी क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना है उनको आपके साथ। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी में आ सकते हैं आने वाले टाइम में आपके पार्टनर, ठीक है। और उनके लाइफ में आपके अलावा कोई नहीं है, इस बात को 100 बार 1000 बार आपको समझाएंगे, कोशिश करेंगे। ये भी एक एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है, पर पता नहीं क्यों आपका ना भरोसा नहीं है इनके ऊपर, उठ चुका है भरोसा ये अपने पर्सन के ऊपर से आपका। कहीं ना कहीं पर ये बात है तो कहीं पर ऐसा है कि आप बहुत कंफ्यूज हो। इसने इतनी बातें बता दी और इतना आपका दिमाग घुमा के रख दिया है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या डिसीजन लिया जाए इसको लेकर, ठीक है। और ये आपसे दूर होकर दोस्तों में तो जा रहे हैं, दोस्तों में तो मिल रहे हैं, या फिर आपको दिख रहा है कि खुश तो है, क्या है इसको प्रॉब्लम, लेकिन वो स्लीपलेस नाइट्स में उनको नींद भी नहीं आएगी। इतना ज़्यादा परेशानी और एक डार्क नाइट ऑफ सोल में से आपके पर्सन गुजरेंगे। अब जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर है उनके लिए ऐसा है कि आपके पर्सन का अभी वक्त आ गया है कि एक डार्क नाइट ऑफ सोल, एक फाइनल उनको अभी अवेकनिंग का कॉल दिया जाएगा ऑलमाइटी गॉड की तरफ से। किसी किसी के लिए पॉसिबल रहेगा, जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर है उनमें से भी जिनका जिस तरह का वर्क चल रहा है उस तरह से, ठीक है। मिसिंग एनर्जी बहुत रहेगी आपके पर्सन की तरफ से, और वो आपका जो लव केयर कंपैशन है ना उसको बहुत मिस करेंगे। आप किस तरह से उनको संभालते थे और ये सब कुछ, फिर भी उनका ईगो तो दिखेगा ही दिखेगा, ठीक है। और वो आपसे कन्वर्सेशन करना चाहेंगे, आपसे कम्युनिकेशन शुरू करेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे, और उनके तरफ से आपको मतलब क्विक वाला ऐसे, मुझे अभी आना है, अभी मिलना है तुमसे, मुझे नहीं पता कहाँ हो तुम, आ जाओ बाहर, इस तरह से, मैं नीचे खड़ा हूँ, मैं आ गई हूँ या आ गया हूँ, इस तरह से आपसे बात कर सकते हैं वो। अचानक सडनली आपके तरफ कॉल मैसेज आना शुरू हो जाए उनके, थोड़ा सा वेट करेंगे लेकिन उसके बाद में ये सब शुरू हो जाएगा उनका, ये नज़र आ रहा है। आप देखिए जो मैंने बताई वो एक एनर्जी। अब दूसरी एनर्जी ऐसी है, किसी के पर्सन जो है पूरी क्लियर है अपने थॉट्स को लेकर, अपने फीलिंग्स को लेकर आपके लिए बिल्कुल क्लियर फीलिंग्स है उनकी कि वो आपसे बहुत बेहद लव करते हैं, आपको छोड़ना नहीं चाहते, आपसे दूर होना तो बिल्कुल भी नहीं चाह रहे हैं। और इतनी बार उन्होंने ये सारी बातें आपको बोल के भी बताई है, ठीक है, ये बात भी है, लेकिन फिर भी डरते हैं अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए, या सोशली आपको मतलब इंट्रोड्यूस कराने के लिए लोगों से बोलो, या डर रहे हैं। कोई तो डर उनके मन में बहुत ज़्यादा है, गहरा डर है कोई, मतलब हो सकता है किसी पर्सन का हो या कुछ हो। तो ये बात है यहाँ पर दिखाने को, जैसे मैंने कहा पहले भी एक एनर्जी में कि ये दिखाने को मतलब दिखाएंगे कि बहुत मतलब अपने अपने हैप्पी है, ये है वो है, ठीक है, लेकिन अंदर से पूरी तरीके से टूट चुके हैं वो। एक डार्क नाइट ऑफ सोल उनको हीट करने वाला है, जहाँ पर ये ट्विन फ्लेम जर्नी की बात है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाले एक्शंस रहेंगे आपके पर्सन के। एक तरह से वो ईगो एंड कंट्रोलिंग इशू भी उनके रहने वाले हैं। इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच्ड है आपसे, ठीक है। वो ऊपर से है ना, मतलब एक मास्क पहने रहेंगे कि नहीं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपसे बात करने के लिए अगर आपने ब्लॉक किया है या साइलेंट जोन में हो आप लोग, या बात ही नहीं करना चाह रहे हो, आप फ़ोन नहीं ले रहे हो, कॉल नहीं ले रहे हो, तो ऊपर से वो दिखाएगा नहीं या दिखाएगी नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर है ना आपसे बात करने के लिए तरसेंगे, तड़पेंगे, ये बात रहेगी। बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है यहाँ पर। 6 ऑफ कप्स की भी एनर्जी आई है, तो बहुत मिस करेंगे क्योंकि। और एक चीज़ और हो सकती है कि उनको पास्ट के भी चीज़ें याद आएगी जो आपके साथ अच्छा वक्त बिताया था, ठीक है। तो इस तरह से आपके पार्टनर की एनर्जी रह सकती है। तो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, लियो एंड लियो, तो किसी के पर्सन लियो हो या फिर लियो पर्सन आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हो आपके लाइफ में, ठीक है। और यहाँ पर माइनर अरकानाज में ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सजिटेरियस। जिनके बीच में थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है वो इस पार्ट को देखे, और जिनके बीच में नहीं है वो इसे स्किप कर जाए, इसके बाद का देखे, ठीक है। एंड प्लीज गाइडेंस फॉर एरीज। डाउट के बेस पे इसे ना देखें क्योंकि डाउट किसी के लिए भी सही नहीं होता है। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच का रिश्ते का एनर्जी कैसा रह सकता है, क्या चल रहा है वहाँ पर, चलो देखते हैं। जिनको कंफर्म पता है कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है वो इसे देखे, जिनको पता नहीं है वो ना देखे। देखिए अभी हम रीडिंग करेंगे जिनके बीच में तो कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है, ऑनलाइन ऑफलाइन, कोई एक्स पास्ट के,
तो देखते हैं उन दोनों के रिश्ते की एनर्जी कैसी है, कैसी रह सकती है आने वाले टाइम में। अगर आपको कंफर्म पता नहीं है तो इस पार्ट को स्किप कर जाए और इसके बाद का देख लें जिनको पता नहीं है, क्योंकि डाउट के बेस पे कोई भी चीज़ देखना इस तरह की सही नहीं होता है, रिलेशनशिप के लिए भी नहीं, आपके लिए भी नहीं, है ना। चलो, तो यहाँ पर कार्ड्स आए हैं। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी जो है कहीं ना कहीं पर एक चीज़ वो भूल रहे हैं या फिर नज़रअंदाज की जा रही है उनके तरफ से कि उन्होंने जो गलतियाँ की है वो उनके सामने कभी ना कभी तो आएगी, भले ही कार्मिक रूप से क्यों ना आए। कर्मा, चलो कर्मा ही बोलेंगे हम उसको, ठीक है, कर्मा कर दिया ना। तो अब है ना, ऐसा लग रहा है आपको कि नहीं ये दोनों तो अभी भी ऑनलाइन कांटेक्ट में है, अगर एक्स पर्सन है कोई तो ऐसा आपको लग रहा है। कभी कभी बीच बीच में कॉल भी होते ही होंगे, लेकिन आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि उस मोमेंट में मैंने डिसीजन लेना था, आज मैं क्यों इसके लिए भाग रहा हूँ या रही हूँ। ऐसे जिनके बीच में कोई एक्स है, तो एक नए तरीके से आपके पर्सन उस सब जो इल्यूजन है उसमें से बाहर आकर, एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, चेंजेस हो गए उसमें, और उसमें से बाहर आकर एक अपने आप को एक बैलेंस पर्सनालिटी बनाना चाहेंगे और पेशेंस रखेंगे और कुछ प्लानिंग्स करेंगे अपने एनर्जी को चेंज करने के लिए, अपने आप को बदलने के लिए। ये बात रहेगी। जिनके बीच में थर्ड पार्टी प्रेजेंट है, ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो उनके लिए ऐसा है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं पर ये बात समझ रहे हैं कि ये जो है ना, मैंने जो डिसीजन लिया वो गलत ही लिया था, काश मैंने उसी वक्त समझ लेना था, सही से डिसीजन लिया होता तो सही होता। ऐसा कुछ उनके दिमाग में रह सकता है। ये देखिए डेविल है इसके बॉटम ऑफ द डेक। देखिए अब आपके पर्सन और थर्ड पार्टी जो भी हो, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, है ना, या फिर कोई एक्स हो, तो आपके पर्सन की लाइफ में जो भी पर्सन थी या था, तो वो अभी भी आपके पर्सन से हो सकता है कि थोड़े बहुत इमोशनली अटैच है वो। मतलब पहले तो बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस थे इन दोनों के बीच में। आपके पर्सन भले ही वहाँ पर किसी मतलब ऐसे ही कैजुअली थे उस रिलेशनशिप में, लेकिन वो पर्सन जो है बहुत सीरियसली इन्वॉल्व थे, ये बात यहाँ पर है। दूसरी बात ऐसी है अभी कि आपके पर्सन जो है वो कंफ्यूज है, डिसीजंस नहीं ले रहे हैं, लेकिन अभी भी वो इमोशनली मतलब एटलीस्ट दिखावा तो कर रहे हैं कि मैं उस थर्ड पार्टी को वो दिखावा कर रहे हैं कि मैं इमोशनली तेरे से अटैच हूँ, मेरे इमोशंस तेरे लिए ही हैं, तू ही मेरे लिए सब कुछ है। ऐसा कुछ आपके पर्सन शो ऑफ कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली रियलिटी वैसी नहीं है। ये बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव वहाँ पर भी है। ये मतलब ऐसा नहीं है कि आपके साथ गलत कर दिए, आपको छोड़ दिए, आपको कुछ मतलब डिच कर दिया या कुछ कर दिया, तो उसके साथ भी ये लॉयल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये इनको आप चाहिए और वहाँ पर वो है जो भी पास्ट में है। तो ये अगर ऐसा कोई सिचुएशन है तो समझ लीजिए इस बात को, और नहीं है, आप बात ही नहीं कर रहे हो, मिल ही नहीं रहे हो, तब भी ये बात है कि आपके पर्सन अभी इस इंसान को, जो भी पास्ट के या अभी के इनके लवर पर्सन है कोई भी, ठीक है, जिनके साथ ही अभी इन्वॉल्व है, तो उसको दिखाने की कोशिश तो करेंगे कि मैं तो तेरे लिए ही हूँ, मतलब इमोशनली तो मैं तेरे लिए ही प्रेजेंट हूँ, इस तरह से। लेकिन एक्चुअली वो डिसीजन नहीं ले सकते, ना डिसीजन लेने के पोजीशन में है, ना उनकी कंडीशन है। ये बात भी यहाँ पर है, ठीक है। वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करेंगे पर एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, भले ही अगर कुछ है भी तो मन में। हो सकता है कि नया कुछ शुरू करना दोनों के लिए अभी भी मतलब एंजाइटी, गिल्ट और स्ट्रेस का सोर्स हो सकता है। अगर कुछ नया ये रिश्ता शुरू भी करते हैं ना, इस रिलेशनशिप में ये लोगों ने एंड किया था, कोई पास्ट के हो या अभी के हो, एक एंडिंग जैसे मोड़ पे खड़े थे, और अचानक से अगर न्यू बिगिनिंग भी करने जाते हैं ना, नए सिरे से जुड़ने भी जाएंगे ना ये लोग, तो ये रिश्ता फिर सिर्फ एंजाइटी रहेगी, उसमें गिल्ट रहेगा और स्ट्रेस रहेगा, कोई पहले वाली फीलिंग नहीं रहने वाली है उसमें। ये बात भी। और पिछले 15 साल हो, 10 साल हो, 5 साल, 2 साल, जितने साल से ये लोग अलग भी थे या जो भी ये साथ में भी थे, तो किसको पता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कोई किसी पर भरोसा कैसे कर लेगा, और कर भी ले तो आगे का क्या। हाँ, अगर एज इनकी 45-50 के ऊपर है या 45 से ज़्यादा है या 40 से ज़्यादा है, तो पॉसिबिलिटी है यहाँ पर कि ये लोग एक दूसरे को भरोसा करने की कोशिश करें, क्योंकि दोनों के पास अभी कुछ ले देकर बचा तो नहीं होगा, अगर ये बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक एंड फिजिकल लेवल पर, बॉडी लेवल पर सोचेंगे तो। अब आपके पर्सन की तो हालत आपको पता है, फाइनेंशियली तो पूरे तरीके से उनका बैंड ही बजा हुआ है। जो भी कुछ है आपके वजह से था, अब आप नहीं हो उनके लाइफ में तो कुछ भी नहीं है, उनका कोई वजूद ही नहीं है। तो आप इतना सोचना तो बंद ही कर दो सबसे पहले एरीज, ठीक है। ओवर थिंकिंग तो आप भी कर रहे हो, तो वो बिल्कुल ना करें। आप जितना ओवर थिंकिंग करोगे इसको और ज़्यादा एनर्जी दोगे, और ये सारी एनर्जी लेकर, भले ही बात ना करो फिर भी एनर्जी जाएगी, और ये सारी एनर्जी लेकर ये थर्ड पार्टी में लगा रहे हैं। समझ रहे हो आपकी पॉजिटिव एनर्जी कहाँ जा रही है। अब तो कम से कम खुद के ऊपर फोकस करो, इसके ऊपर मत करो। सुन लो ये जो भी है, फिर आप अपने ऊपर फोकस करना, अपना लाइफ की तरफ देखना, ठीक है। अब सडनली कहीं पर ऐसा हो सकता है, प्रैक्टिकल लेवल पर तो ये कुछ पॉसिबल है नहीं, ये तो शुरू करने जाएंगे तो फंस ही जाएंगे, ठीक है।
और ये सिर्फ है ना नई शुरुआत, नहीं हम मिलेंगे, हम एक नई शुरुआत करेंगे, ऐसा वैसा अगर कुछ है भी कहीं पर इन दोनों के बीच में कहीं पर भी, तो ये सिर्फ इल्यूजन है, ये सिर्फ थॉट लेवल पे है, ये सिर्फ ऑनलाइन बोलने की बातें हैं और कुछ भी नहीं है ये। ठीक है, तो ये बात आप समझ लीजिए। और हो सकता है कोई सच सामने आ जाए। ठीक है, इन दोनों की फ़ाइट हो सकती है आने वाले टाइम में, बहुत ज़बरदस्त तरीके से फ़ाइट की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, तो फाइट होगी इन दोनों की आने वाले टाइम में, तो ये चेंज लाएगी। ये जो फाइट होगी ना इन दोनों के बीच में, आप दूर रहिए, आपकी एनर्जी मत दीजिए। आपने एनर्जी दी तो ये फाइट नहीं होगी। सच्ची में आप ट्राई कर लो, कोशिश कर लो कि उससे एनर्जी दो, उससे बात करो, उससे बात करो, मैसेज करो, कॉल करो। ये सब भी नहीं कर रहे हो, फिर भी उसके बारे में 24/7 सोच रहे हो, उठते बैठते उसका ख्याल आ रहा है। हाँ, दिन में एक आध बार दूसरी बार सोचा, अब है आप ट्रूली इन्वॉल्व थे तो आएगा ना, तो उतना नहीं, पर उससे ज़्यादा अगर कर रहे हो तो फिर वो एनर्जी उसकी तरफ जाएगी और थर्ड पार्टी को मिलेगी, और उनका रिश्ता जैसा चल रहा है, जैसा भी चल रहा है वो चलता रहेगा, वो सिर्फ आपकी एनर्जी के बलबूते पे। समझ रहे हो? तो यहाँ पर ऐसा है कि हो सकता है आने वाले टाइम में इन लोगों की फ़ाइट हो सकता है कोई सच्चाई सामने आ जाए। आर्ग्यूमेंट्स जब भी होते हैं ना लोगों के, तो उसमें सच्चाई ही सामने आती है, सच्चाई ही बाहर आती है ना, तो वो बात है। तो कुछ ना कुछ ऐसा बाहर आएगा इनके आर्ग्यूमेंट्स में कि जो थर्ड पार्टी को समझ जाएगा, और आपके पर्सन को भी बहुत सारी एक आई ओपनिंग वाला मोमेंट वो रहेगा, तो उस मोमेंट को आने दो इनके बीच में। ठीक है, आप बीच में मत जाओ, अभी अपनी एनर्जीज देना बंद कर दो, सोचना ही बंद कर दो। ऐसा समझो नहीं आए तो नहीं आए आपकी तरफ, कोई ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी आप ऐसे पर्सन के साथ आगे तो बढ़ना ही नहीं चाहोगे, आप में से काफ़ी लोगों की एनर्जी रह सकती है। ठीक है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना, मतलब ये स्मूथ नहीं रहेगा, बहुत ज़्यादा ऐसा रहेगा ना, ज़िंदगी इनकी 360 डिग्री बदल जाएगी आपके पार्टनर की, और वो थर्ड पार्टी जो भी कोई है नहीं है उसकी। ठीक है, ये बात रहेगी, मतलब इन्होंने अब तक नहीं सोचा, इतना ज़बरदस्त रहेगा ये। तो आप दूर ही रहिए इसके, अगर आप कांटेक्ट में रहे या जैसे भी, तो वो आपको भी तकलीफ़ मिल सकती है उससे, आपके ऊपर भी उसका इफ़ेक्ट आ सकता है, क्योंकि एनर्जेटिकली कनेक्ट हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये टॉक्सिक बॉन्ड है। ठीक है, जो अभी भी इन लोगों ने एक्टिव रखा है, ये जिसको लव समझ रहे हैं, इमोशन समझ रहे हैं, टॉक्सिसिटी है। ये लव इमोशंस ऐसे नहीं होते हैं। अगर आपके पर्सन सच में, समझो पास्ट की बात है, आपके पर्सन सच में उससे लव करते रहते हैं ना, तो वही रुक जाते उस वक्त उसकी, और वो बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते, अगर ऐसा कुछ आगे बात बढ़ी थी तो। अगर ऐसा कुछ नहीं है और आपके ऑनलाइन या ऑफलाइन थर्ड पार्टी है कोई, तो वहाँ पर भी आपके पर्सन या वो थर्ड पार्टी एक साथ मिलकर सोच समझ कर कोई डिसीजन ले लेते पॉजिटिव फ्यूचर के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों ने भी अपने अपने हिसाब से इस रिश्ते में आए थे। ठीक है, वो थर्ड पार्टी पर्सन कहीं पर हो सकता है कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली इन्वॉल्व होंगे इस रिलेशनशिप में, लेकिन आपके पर्सन तो नहीं थे। जैसे उसको समझ में आता है कि ये तो इन्वॉल्व ही नहीं है, तो अपनी ही धुन में है, अपना ही कुछ है इसका, और इसका कोई गारंटी भी नहीं है, ये तो दूसरे सिटी कंट्री में रहती है। तो इस तरह से अगर कुछ सोच कर उस पर्सन ने भी सोच समझ के फैसले लिए होते तो बात और थी। अगर ये है, और आपको क्या लगता है कि आपका पर्सन बोलेगा और आप सुन लोगे और वही सच होगा, ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए सोच समझ कर अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, दिल का नहीं, इमोशंस का नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर इनके बीच में जो भी अभी ये बॉन्ड एक्टिव है ना, तो ये एक स्टक वाली एनर्जी में है, मतलब स्टैग्नेंट एनर्जी में है। ये टॉक्सिक एनर्जी है इनकी वैसे ही रिलेशनशिप की, और ये जो बॉन्ड है इनके बीच में ये स्टैग्नेंट है, मतलब एक ही जगह थम गया है सब कुछ इस तरह से। 15 साल कोई छोटा टाइम नहीं होता है, बहुत बड़ा टाइम है। 15 साल क्या 5 साल भी हो जाए, 5-6 महीने भी हो जाए, और 2 सिटी 2 कंट्री का फ़र्क हो, 2 अलग कंट्रीज़ का, तो बात और है। आप देखिए आपके पर्सन ने आपको कोई कभी हिंट भी दी होगी, कुछ आपको अभी समझ में आ रहा होगा, बहुत सारी चीज़ें, ये भी हो सकता है। चलो आपके लिए गाइडेंस सीखते हैं। वाओ, एरीज़ का ही कार्ड आ गया। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, न्यू मून इन एरीज़। न्यू मून का कार्ड आ गया, हम न्यू मून गाइडेंस ही देख रहे थे अभी। ठीक है, पर्सनल इशू रीचेस रिजोल्यूशन, फुल मून इन कैंसर। ओके, आप छोटी छोटी बातों की तरफ ध्यान देना छोड़ दीजिए, बड़ी बातों का सोचिए, बड़ा सोचिए, अपने लिए सोचिए, सेल्फ लव में रहिए। देखिए एक नई शुरुआत आपके लिए फुल मून न्यू मून आपके लिए एक नई शुरुआत आपके लिए ये न्यू मून लेकर आ रहा है, और अभी एक्शन लेने का टाइम आ चुका है। जो कि आपने ब्लॉक किया है, साइलेंट जोन चले गए हो या कुछ भी, तो ये आपका एक्शन ही है एक तरह से। ठीक है, और आपके जो भी इश्यूज़ है ना, उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकल ही आएगा आने वाले टाइम में। सेलिब्रेशन, लेट गो एंड हैव फन। देखिए ये सारी दुख दर्द, तकलीफ, बिट्रेल और आपके पर्सन के फालतू के इल्यूजन्स, ये सारी चीज़ों के ना अभी ज़्यादा टेंशन लेकर बैठने की ज़रूरत नहीं है। सबको लेट गो कर दो और मस्त एंजॉय करो अपने लाइफ को। लाइफ एक सेलिब्रेशन की तरह एंजॉय करो, हर पल हर मोमेंट जो है इसकी जीने के लिए है, ना कि ऐसे घुट घुट के खुद को तकलीफ देने के लिए। और गो विद द फ्लो रहिए, जो चल रहा है चलने दीजिए। नहीं ज़्यादा कुछ समझ में आ रहा है ना, हम किसी भी चीज़ को कंट्रोल में नहीं रख सकते हैं। हमें लगता है कि मैं इमोशंस को कंट्रोल करूँगी, मैं याद नहीं करूँगा, ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए जो चल रहा है चलने दो, याद आ रही आने दो, लेकिन उसमें इन्वॉल्व मत हो जाना, फिर से उसको कॉल मैसेज करने मत बैठ जाना।
अपॉर्चुनिटी नॉक्स, गो फॉर इट। अगर आपके सामने कुछ नया ऑप्शन आ रहा है, कुछ नए अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो आप आगे बढ़ सकते हो सोच समझ कर। अभी आपके किसी सवाल का जवाब यस और नो में देखेंगे और फिर आपके लिए गाइडेंस भी रहेगा, तो एंड तक बनी रहिए। नॉट द राइट टाइम, अभी किसी के लिए ये राइट टाइम नहीं है, तो आगे बढ़ने की अभी ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरह का एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। विश्वास करो खुद के ऊपर, टाइम पर, डिवाइन टाइम पर विश्वास करो। बहुत सारी चीज़ें डिवाइन टाइम पर होती है। आपके किसी सवाल का जवाब येस है पॉजिटिवली, ठीक है। इन द नियर फ्यूचर, अभी तो टाइम नहीं है, लेकिन आने वाले भविष्यकाल में, निकट भविष्यकाल में बहुत सारी चीज़ें आपके फेवर में टर्न हो सकती है। बिग हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं आपके लाइफ में, ठीक है। तो पॉजिटिव एनर्जी में रहिए, थोड़ा सा वेट करना पड़े कर लीजिए, कुछ नहीं होता, आपका ही भला है उसमें। और अपने ऊपर फोकस कीजिए, ठीक है। किसी और पर विश्वास करने से अच्छा है और अपनी एनर्जीज वेस्ट करने से अच्छा है खुद पर एनर्जी लगाओ उसको, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।